नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में क्रिसमस तकारीब का एहतमाम। मेथोडिस्ट चर्च एबिट्स में केसीआर की शिरकत। दोनों रियासतों में मुश्तरका एमसेट के लिए बातचीत जारी। आंध्रा के वजीर तालीम पुरुम्मीद। मरकज हैदराबाद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है, साबिक एमपी पूनम प्रभाकर को अंदेशा। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के 2 ओहदेदार रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। कल्पना और महेश के मकानात पर भी धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस के मौके पर एबिट्स चैपल रोड पर वाक़े मेथोडिस्ट चर्च में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए ईसाई बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वजीर आला ने इस मौके पर केक भी काटा। बाद में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के आशीर्वाद से तेलंगाना हासिल हुआ है। वजीर आला ने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं कि तेलंगाना में अवाम खुशहाल रहें और अमन व भाईचारे की फजा बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि 10 साल से वो मुसलसल इस चर्च में क्रिसमस तकारीब में हिस्सा लेते रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ईसाई बिरादरी के लिए मलकाजगिरी के महेंद्रा हिल्स में क्रिश्चियन भवन का संग बुनियाद भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस क्रिश्चियन भवन को मिसाली बनाया जाएगा। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव के अलावा अरकान पार्लियामेंट के केशव राव और कविता भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के गिरजाघरों में क्रिसमस के मौके पर दुआया इज्तिमात मुनक्किद हुए। सेंट मैरी चर्च और वेस्ली चर्च में कसीर इज्तिमा देखा गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वेस्ली चर्च में क्रिसमस तकरीब में हिस्सा लेते हुए ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद दी। एबिट्स, रामकोट, राजेंद्र नगर, मलकपेट और सिकंदराबाद के गिरजाघरों में क्रिसमस के मौके पर कसीर इज्तिमात देखे गए। गिरजाघरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। शहर के कदीम ईसाई मिशन स्कूल बॉयज टाउन जहनुमा में क्रिसमस तकारीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ईसाई बिरादरी ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने भी इस मौके पर खिताब किया और नीम शबी दुआया इज्तिमा के बाद शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तेलुगु देशम के सदर दफ्तर एनटीआर ट्रस्ट भवन में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर भी एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने केक काटते हुए ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों में मिठाई भी तकसीम की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ईसाई बिरादरी को आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ और उसूलों की वजह से वाजपेयी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने पुलिवेंदुला में क्रिसमस की दुआ या इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर उनके अफराद खानदान भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने चर्च में मौजूद तमाम अफराद को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मंचरियाल को जिला बनाया जाएगा। आदिलाबाद के दौरे के मौके पर के चंद्रशेखर राव ने सिंगारनी थर्मल प्लांट का भी जायजा लिया। वजीर आला ने ओहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किया। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बरकी मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश को बेहतर हुक्मरानी के तौर पर मनाया गया। शहर की एक 5 सितारा होटल में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, डीजीपी अनुराग शर्मा और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने शिरकत की।
इस मौके पर अपने खिताब में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वाजपेयी ने इंसानियत और हम आहंगी का जो पैगाम दिया था वो समाज के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने साबिक वजीर आजम के साथ अपने तजुर्बे का भी खुलासा किया। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के लिए तमाम शोबजात के दरमियान बेहतर तालमेल नागजीर है। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के लिए अमन कानून की बरकरारी और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की संजीदगी और तवज्जो की वजह से रियासत तेलंगाना में अमन कानून की बरकरारी के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए बेहतर अमन कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों की सलामती के लिए भी मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर रियासती बीजेपी की तरफ से भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी के मुरलीधर राव ने इस मौके पर अपने खिताब में वाजपेयी की खिदमात की सितारिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में वाजपेयी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद बात से मसरत है। इस मौके पर केक काटा गया और करीब ख़वातीन में साड़ियां भी तकसीम की गईं। साबिक़ कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने खदशा जाहिर किया है कि मरकज हैदराबाद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत की तक़सीम जदीद बिल पर टीआरएस को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तक़सीम के बिल और मरकज से ताल्लुकात के मामले पर टीआरएस कायदीन अलग अलग बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए तक़सीम के बिल पर मरकज से नुमाइंदगी करनी चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली परेड में तेलंगाना की झांकी को भी शामिल किया जाएगा। मरकजी वज़ारत दिफा ने इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को इत्तला दी है। ज़राए के मुताबिक जुमला 40 झांकियों में से मरकजी वज़ारत दिफा ने 13 झांकियों का इंतखाब किया है। इससे पहले तेलंगाना की झांकी को नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने मरकजी वज़रा अरुण जेटली और मनोहर पारिकर से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। पता चला है कि तेलंगाना की झांकी में बदकम्मा की अलामत के अलावा गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर के नमूने को भी शामिल किया जा सकता है। रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना की झांकी को यौम जमहूरिया की परेड में शामिल करने पर मरकजी वज़ारत दिफा से इजहार तशक्कुर किया है। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि दोनों रियासतों में मुश्तरका तौर पर एमसेट के इनेकाद के लिए बातचीत जारी है। विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वजीर तालीम ने यह भी कहा कि कई कायदीन तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश रखते हैं। उनका कहना था कि गच्ची बोरी की तरह विशाखापट्टनम में भी स्टेडियम तामीर किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से खेल पॉलिसी का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। हिंदुस्तान में रिश्वत सितानी और गलत तर्ज हुक्मरानी एक संगीन मसला बने हुए हैं। गुज़िश्ता 2 साल से काले धन, करप्शन, समाजी बुराइयां जैसे मौज़ूआत अखबारात की जीनत बने रहे हैं। इन बुराइयों के खात्मे के लिए समाज की अखलाकी तरबियत बेहद जरूरी है। करप्शन, बदउनवानी और स्कैम्स को लेकर गुज़िश्ता से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। सरकारी सतह पर तमाम महकमों में दीमक की तरह फैलने वाले करप्शन के खात्मे के लिए सिविल सोसाइटी मौसर कानून साजी का मुतालबा कर रही है और इनके इस मुतालबे को अवामी तायद हासिल होने का दावा भी किया जा रहा है। बल्कि समाज की अखलाकी रहनुमाई, अवाम की जहन साजी और शऊर बेदारी बेहद जरूरी है, जिसके जरिए ही हमारे समाज और मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाटने वाले इस नासुर का खात्मा हो सकता है। साथ ही साथ अंबाए वतन इस तारीखी हकीकत को जान ले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कबल अरब में बेशुमार बुराइयां आम थी। करप्शन, तिजारत में धोखा, हुक्मरान और ताकतवर कबीलों के सरदारों का जुल्म व जबर तो इनमें बहुत मामूली नौयत की बुराइयां थी।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से कबल तकरीबन 40 बरस तक ऐसे अखलाक व किरदार का मुजाहरा किया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के अलकाब से पुकारा करते थे। फिर नबूवत के ऐलान के बाद जहां एक तरफ धोखाधड़ी, करप्शन, बदउनवानियों के खिलाफ अल्लाह ताला के सख्त क़वानीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और समाज को बताए, वहीं समाज की इस तरह अमली तरबियत की कि अरब का माशरा जो कभी तिजारती बददयानती, करप्शन, धोखाधड़ी का शिकार हुआ करता था, चंद बरसों में ही इन तमाम चीजों से पाक हो गया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरबियत याफ्ता खुलफाए राशिदीन ने ऐसी हुक्मरानी की मिसाल कायम की और ऐसी ममलिकत तश्कील दी जिसके कारनामे रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। हर तरह के जराइम और करप्शन से पाक इस तर्ज हुक्मरानी की सताइश आज गैर मुस्लिम भी करते हैं। जिस वक्त हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त बाबा क़ौम गांधी जी से सवाल किया गया कि वो किस तरह की हुक्मरानी चाहते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी, वैसी ही हुकूमत वो हिंदुस्तान में चाहते हैं। अफसोस कि 60 साल गुजर जाने के बावजूद गांधी जी के इस ख्वाब को अहले वतन पूरा न कर सके, बल्कि मुल्क और भी बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। समाज के हर शोबे में हिर्स, करप्शन, बदउनवानियां, धांधलियां उरूज पर है। महंगाई आसमान को छू रही है। बड़े पैमाने पर करप्शन का नतीजा यह है कि इस मुल्क का 1% हुक्मरान तबका तो दौलत की जखीरा अंदोजी कर रहा है, तो 99% गरीब व मुतवसत अवाम बेशुमार माशी मसाइल का शिकार है। दरअसल आज दानिश्वर जिस अखलाकी तरबियत की जरूरत महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ मजहब इस्लाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ही दुनिया को मिल सकती हैं। आज जिन ममालिक में शरई क़वानीन नाफिज हैं वहां करप्शन की रफ्तार निहायत ही सुस्त है। अगरचे कि वहां के मुसलमान अमली तरबियत में कम है, फिर भी शरई क़वानीन के नफाज ने करप्शन की सतह को कम कर दिया है। अगर हमारी हुकूमत रोशा सतानी के खात्मे के लिए संजीदा है तो फिर उसे समाज की अखलाकी तरबियत करनी होगी। दुनिया भर में आज करप्शन फ्री स्टेट के ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन इन ख्वाबों का शर्मिंदा ताबीर होना उस वक्त मुमकिन है जब क़वानीन इलाही और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होगा। वो यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल तरबियत और अल्लाह का खौफ ही था कि हाकिम भी कौम के खादिम की तरह जिंदगी गुजारते थे, खुद भूखे रहते और रिया का पेट भरते थे। हुक्मरान होते हुए भी खुलफाए राशिदीन ने आम आदमी की तरह जिंदगियां बसर की। खुद नया लिबास नहीं पहनते बल्कि गरीब को लिबास अता करते थे। खुद सरकारी मुराद नहीं लेते बल्कि आवाम को इससे मालामाल करते थे। खुद भूखे रहते और भूखे को खाना खिलाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को नजर नफ्स चलाने के ऐसे अमली उसूल पेश किए कि जिसकी दुनिया आज भी खायल है और ता क़यामत तक रहेगी। कबाइल को शीरो शकर करने वाला उतर कर हेरा। अफसोस कि आज के हुक्मरान ऐसे हैं जो खुद तो खुश लिबासी के मजे उड़ा रहे हैं मगर गरीब बेलिबास है। खुद पेट भर खाते हैं और अवाम भूखे होते हैं। सरकारी मुराद से अपने अहल व अयाल को मुस्तफीद करते हैं लेकिन अवाम को फरामोश कर देते हैं। हालांकि इसी अवाम ने उन्हें हुक्मरान बनाया है। अवाम को भी चाहिए कि बदउनवानियों के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें करे। हकीकी मुहिम तो वही है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में चलाई जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी L&T की तरफ से पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन के पास रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एडिशनल CP ट्रैफिक जितेंद्र के अलावा कंपनी के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कंपनी की तरफ से रोड सेफ्टी से मुताल्लिक अवाम में वर्क़िए भी तक़सीम किए गए। मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इल्मी मैदान में जिद्दोजहद और अखलास को अपनाएं। वो जामे निज़ामिया में उनके एजाज़ में मुनक्किदा तहनीती तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब
عربی زبان میں ان کی غیر معمولی صلاحیت اور تحقیقی خدمات پر صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے دیے گئے ایوارڈ پر تہنیت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ مفتی صاحب نے اپنی تمام کامیابیوں کو مادر علمی جامعہ نظامیہ اور اپنے اساتذہ کے نام معنون کیا۔ جامعہ نظامیہ کے اساتذہ اور طلباء کی جانب سے مفتی صاحب کی گلپوشی و عباپوشی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مولانا مفتی خلیل احمد اور مولانا خواجہ شریف نے بھی مفتی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو نعمت دی جاتی ہے اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب حفظہ اللہ کو صدر جمہوریہ کی جانب سے آپ کے علمی خدمات کی جو ہے توصیف اور اس کے ثبوت کے طور پر جو ایوارڈ دیا گیا وہ سارے اہل دکن کے لیے اور خصوصاً ہم اہل نظامیہ کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اوکھلا دلی کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی صورتحال سے واقف کروایا۔ وفد نے بالخصوص سیاسی حالات اور مجلس کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین، مجلس کے سابقہ رکن بلدیہ جانی میاں قریشی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے جمعرات کو میر چوک پولیس اسٹیشن حدود کے راؤڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ڈی سی پی نے خبردار کیا کہ اگر راؤڈی شیٹرز اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے راؤڈی شیٹرز جن کا ریکارڈ اچھا رہا ہے ان کی راؤڈی شیٹ بند کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ پولیس کی طرف سے کاؤنسلنگ کی ایک کوشش مختصر مدت کے لیے ہے، بعد میں کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا اور امن و قانون کی صورتحال کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے ایگریکلچر مارکیٹنگ دفتر کے 2 عہدیداروں کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی بی عہدیداروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گڈی ملکاپور کے ایگریکلچر کانٹریکٹر رام بابو کو کانٹریکٹ دلانے کے لیے آفیسر کلپنا نے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ رام بابو نے اس سلسلے میں اے سی بی میں شکایت درج کروائی۔ کلپنا نے رشوت کی پیشگی 50,000 روپے کی رقم اپنے اسسٹنٹ مہیش کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ اے سی بی نے جال بچھا کر کلپنا اور مہیش کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے مکانات پر بھی دھاوے کیے گئے ہیں۔ شہر کے حیات نگر علاقے میں اشرار لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے اور مداخلت پر لڑکی کے بھائی کو بھی شدید زد و کوب کیا گیا۔ متاثرہ لڑکی اور اس کے بھائی نے بتایا کہ اسے مسلسل اشرار کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا تھا اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ جب متاثرہ لڑکی کے بھائی نے مداخلت کی اور اشرار سے اس کی بہن کا پیچھا کرنے پر سوال کیا تو نہ صرف اسے زد و کوب کیا گیا بلکہ اس کے گھر پر بھی پتھر برسائے گئے اور گھر کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ تعجب کی بات ہے کہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے خلاف سخت قانون ہونے کے باوجود اشرار کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ قانون کی گرفت کا خوف بھی نہیں رکھتے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اشرار کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چلکل گڑھا پولیس نے بچے کے مبینہ اغوے کے واقعے کے سلسلے میں خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھوانی نامی خاتون نے شالنی کے بچے کو 15,000 روپے میں ڈیلیوری کے بعد خرید لیا تھا، لیکن شالنی نے پولیس میں اپنے بچے کو اغوا کیے جانے کی شکایت درج کروائی۔ پولیس نے بھوانی کو گرفتار کرتے ہوئے بچے کو شالنی کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں شالنی سے بھی پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے ناگول میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وینکٹ ریڈی نگر میں سارقوں نے خفل چکنی کے ذریعے ایک مکان سے 20 تولے کے طلائی زیورات اور 20,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
रियासत भर में क्रिसमस तकारीब का एहतमाम, मेथोडिस्ट चर्च एबिट्स में KCR की शिरकत। दोनों रियासतों में मुश्तरका एमसेट के लिए बातचीत जारी, आंध्रा के वजीर तालीम पुरुम्मीद। मरकज हैदराबाद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है, साबिक MP पूनम प्रभाकर को अंदेशा। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के 2 ओहदेदार रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार, कल्पना और महेश के मकानात पर भी धावे। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।